कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल फिटनेस। फिज़िकल फिटनेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, आज हम इसमें बात करेंगे। फिज़िकल फिटनेस का मतलब होता है कि हमारे डेली टास्क जिनको हम बहुत ही आसानी से बिना थके कर लें, इसको फिज़िकल फिटनेस कहते हैं। ये हमें मदद करता है एक्टिव रहने में, हेल्दी रहने में और स्ट्रॉन्ग रहने में। फिज़िकल फिटनेस के मेनली 5 कंपोनेंट हैं: स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस एंड एजिलिटी या कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो इन सारी पांचों कंपोनेंट्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो फर्स्ट है स्पीड। स्पीड का मतलब होता है कि ये किसी भी पर्सन की एक ऐसी एबिलिटी जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम कितनी जल्दी परफॉर्म करते हैं या कितनी जल्दी मूवमेंट करके उसको कम से कम टाइम में डिस्टेंस को कवर करते हैं, इसको स्पीड बोलते हैं। या किसी भी काम को हम कितनी जल्दी कम से कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं, उसको स्पीड बोलते हैं। ये शो करता है कि किसी भी काम को हम कितनी जल्दी परफॉर्म कर लेते हैं और कोई इंसान कितना ज़्यादा फास्ट है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में है कोई एक रनर, स्प्रिंटर जो 100 मीटर रेस कर रहा है, वो कितनी जल्दी अपने 100 मीटर को कवर करेगा। और टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के मेनली 4 टाइप्स होते हैं: रिएक्शन स्पीड, मूवमेंट स्पीड, एक्सेलरेशन स्पीड और लोकोमोटर स्पीड। तो रिएक्शन स्पीड क्या होती है कि जो एबिलिटी कि जितना जल्दी हम रिएक्ट करते हैं किसी सिग्नल पे या फिर किसी एक जो भी हमें कमांड मिलती है उस पे हम कितना जल्दी रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब स्टार्टिंग होती है किसी भी रेस की या रनिंग में, तो गन शॉट या विसल बजती है ना, तो वो विसल पे हम कितना जल्दी रिएक्ट करते हैं। मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड होती है द एबिलिटी टू कंप्लीट अ सिंगल मूवमेंट एज क्विक एज पॉसिबल। कि कोई भी एक मूवमेंट है उसको हम कितनी स्पीड से कितनी फास्ट करते हैं। जैसे कि कराटे में एक पंच किक करना है या हिट करना है, तो हम कितनी जल्दी वो पंच मारेंगे, अपनी मूवमेंट कितनी जल्दी हम उस पे रिएक्ट करते हैं, ये है मूवमेंट स्पीड। अपनी मूवमेंट हम कितना फास्ट करते हैं। एक्सेलरेशन स्पीड है यानी कि ये एक एबिलिटी जिसमें हम अपने मैक्सिमम स्पीड को कितना जल्दी गेन कर लेते हैं। जैसे कि एक एथलीट दौड़ता है तो स्टार्ट लेता है, वो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे उसकी हाईएस्ट स्पीड नहीं होती, पर 2-4 सेकेंड में ही वो अपनी हाईएस्ट स्पीड को गेन कर लेता है। और स्प्रिंट स्टार्ट में वो कितनी जल्दी अपनी हाईएस्ट स्पीड को गेन करते हैं, ये एबिलिटी होती है एक्सेलरेशन स्पीड। जैसे कि एक फुटबॉलर कितनी जल्दी रनिंग आफ्टर गेटिंग द बॉल, मतलब कि जब बॉल उसे मिलती है तो वो कितनी जल्दी बॉल को लेना दौड़ता है उसके साथ में। लोकोमोटर स्पीड है कि द एबिलिटी टू कवर अ स्पेसिफिक डिस्टेंस इन द लीस्ट टाइम, मतलब कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को हम कितनी कम से कम टाइम में कवर कर लेते हैं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल में रनिंग या स्विमिंग या साइकिलिंग में कितना फास्ट हम अपने फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं। सेकंड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ये एबिलिटी हमारे मसल्स की एबिलिटी जो फोर्स एग्जर्ट करती है, यानी कि हमारे मसल्स कितना फोर्स एग्जर्ट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है लिफ्टिंग में, पुशिंग में या पुलिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि कोई भी भारी सामान उठाने के लिए, धक्का देने के लिए या खींचने के लिए हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि वेट लिफ्टिंग में वज़न उठाना, पुशिंग हैवी डोर, बड़े बड़े डोर्स को पुश करने में या पुलअप्स वगैरह परफॉर्म करने में ये स्ट्रेंथ काम आती है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। हम स्ट्रेंथ के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी कि हमारे मसल्स, पूरे ग्रुप ऑफ मसल्स जो है फोर्स एग्जर्ट करते हैं, वो एक टाइम में कितना हाईएस्ट फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं, कितना हाईएस्ट फोर्स लगा सकते हैं किसी सामान को उठाने में या धकेलने में। जैसे कि वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग, जैसे एक ही बार में हमें वेट उठाना होता है तो हमारा पूरा ग्रुप ऑफ मसल्स वेट को उठाने के लिए पूरी फोर्स लगाता है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ या पावर, ये एबिलिटी है कि मैक्सिमम फोर्स जो है हम कितने मिनिमम टाइम में लगाते हैं। जैसे कि जंपिंग इवेंट्स में हमें पूरा मैक्सिमम हमारा जो फोर्स है वो एक मिनिमम टाइम में ही तुरंत एग्जर्ट करना होता है, लगाना होता है, जैसे शॉर्ट पुट या जेवलिन थ्रो। एंडोरेंस स्ट्रेंथ,
एंड्योरेंस स्ट्रेंथ यानी कि हमारी एबिलिटी कि हम अपने मसल के जो भी हमारे फोर्स हैं उनको लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली वर्क करता रहे बिना थके, या फिर बहुत टाइम तक कंटिन्यूसली हम अपने फोर्स को लगाते रहे, ये एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है। जैसे कि रोइंग, रेसलिंग, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइजेज, जो लंबे लंबे टाइम तक एक्सरसाइज होते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस भी होते हैं, रेसलिंग वगैरह, उसमें बहुत लंबे देर तक हमें अपनी स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते रहना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो कितना फ्रीली मूव कर सकते हैं, इनमें कितना फुल रेंज ऑफ मोशन कितना है, ठीक है। मतलब कि हम कितने फ्लेक्सिबल हैं, स्ट्रेच कितना हो सकते हैं हमारे हैंड्स, लेग्स, जॉइंट्स जितने भी फ्लेक्सिबल होंगे। इट डिपेंड्स ऑन द ये हमारे मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स पे डिपेंड करता है कि ये कितने इलास्टिक हैं। ये हमारे बॉडी को बहुत अलग अलग मूवमेंट प्रोवाइड करने में इजी होता है, परफॉर्म करने में आसान होता है, और हमें इंजरीज से भी बचाता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, योगा पोस्चर्स, और बेंडिंग फॉरवर्ड या बैकवर्ड बेंड करना, ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज, ये फ्लेक्सिबिलिटी में आती हैं। टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच तो कर रहे हैं एक रेंज से बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, मतलब कि इसमें हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी होती हैं पर हम बिना किसी हेल्प के करते हैं, जैसे कि रेजिंग योर लेग और आर्म एज हाई एज पॉसिबल विदाउट यूजिंग एनी सपोर्ट, कि अपने हाथ को स्ट्रेच करो या पैरों को स्ट्रेच करो, कोई सी भी एक्सरसाइज जो हम बिना हेल्प के करते हैं वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में आती है। इसके सब टाइप्स हैं दो, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक स्ट्रेच। स्टैटिक में मतलब कि हम अपनी पोजीशन पे एक जगह रुक के खड़े होकर के ही कर रहे हैं, उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है, जैसे होल्डिंग द लेग हाई इन द एयर विदाउट हेल्प, जैसे अपने पैरों को होल्ड करके रखना, स्ट्रेच करके होल्ड करके रखना बिना किसी हेल्प के, तो ये हो गया स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी में मूवमेंट होता है पर ये भी बिना किसी हेल्प के ही होता है, इसलिए ये एक्टिव के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल में है स्विंगिंग योर लेग एंड आर्म्स बिफोर एक्सरसाइज, हाथों को स्विंग करते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी का ही हिस्सा है, बट इसमें हाथ स्विंग हो रहे हैं यानी कि मूवमेंट हो रही है, तो ये डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी है। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें हम एक्सरसाइजेज जो करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, उसमें एक्सटर्नल हेल्प के साथ में करते हैं, तो इसमें होता है कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो हम हेल्प के साथ में करते हैं वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी और मसल्स जो कंटिन्यूस काम करते रहते हैं बहुत देर तक, लंबे टाइम के लिए बिना ज़्यादा थके, एक लंबे कंटिन्यूस टाइम तक मतलब हम काम करते रहते हैं और उसमें एंड्योरेंस होता है, मतलब हमारे एंड्योरेंस पावर को दर्शाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ या गेम्स के लिए जो लंबे लंबे टाइम तक चलते हैं, जैसे कि मैराथन रेसेस हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, स्विमिंग, साइकिलिंग में, हॉकी, ये सारे गेम्स जो होते हैं उनमें एंड्योरेंस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस क्या होते हैं? एंड्योरेंस के 3 टाइप्स हैं। एरोबिक एंड्योरेंस होते हैं जिनमें एरोबिक एंड्योरेंस होता है जैसे कि इसमें हम लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं बट बहुत लंबे टाइम तक करते हैं यूजिंग ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन हमें मिलता रहता है लेकिन हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक लो से मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस करनी होती है, जैसे मैराथन रेसेस हो गए, धीरे करके बहुत लंबे टाइम तक हमें दौड़ना होता है, या साइकिलिंग भी लॉन्ग आवर्स के लिए, बहुत लंबे टाइम तक के लिए साइकिलिंग करते रहना। एनारोबिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एनारोबिक एक्टिविटीज़ में, एंडोरेंस में, ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो थोड़े कम टाइम के लिए ही होती हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है लेकिन बिना सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई के, जैसे 200 मीटर रेसेस या 400 मीटर रेसेस। इनमें एंडोरेंस तो चाहिए ही होता है लेकिन इनमें स्पीड भी चाहिए होती है, तो स्पीड के साथ में उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता, पर फिर भी आपको एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल और
लंबे टाइम तक आपको 200 मीटर या 400 मीटर में आपको कंटिन्यूसली परफॉर्म करना है फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए। मस्कुलर एंड्योरेंस यानी कि ये एबिलिटी है, ग्रुप ऑफ मसल्स की एबिलिटी, तो आप परफॉर्म करो कंटिन्यूसली रिपीटेड एक्शंस को बिना ज़्यादा थके, जैसे पुशअप्स या सिटअप्स, प्लैंक्स, होल्ड हो गए। ये मस्कुलर स्ट्रेंथ भी इनमें चाहिए और एंड्योरेंस के साथ में इनको लंबे टाइम तक परफॉर्म भी करना है। अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी या एजिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल की कैपेसिटी कि वो किसी भी काम को कितना स्मूथ तरीके से, एक्यूरेट तरीके से और वेल कंट्रोल्ड मैनर के साथ में परफॉर्म करता है। हम किसी भी मतलब इसमें हमारी बॉडी पार्ट्स और सेंसेस दोनों ही कंबाइन होते हैं किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम एक बॉल कैच कर रहे हैं, तो बॉल कैच करने के लिए पहले हमें देखना होगा कि बॉल की पोजीशन क्या है, उसके बाद अपने हैंड की मूवमेंट वहाँ तक लानी होंगी ताकि बॉल हमारे हाथ में ही आए। और इसमें हम सिंपली कहें तो हमारे ब्रेन और बॉडी दोनों का ही एक साथ में वर्क होता है। फॉर एग्जांपल में कैचिंग द बॉल, हिटिंग अ मूविंग टारगेट, यानी कि कोई भी मूव करता हुआ टारगेट को हिट करना, या हम जब अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो हमारे बॉडी का बैलेंस बनाए रखना। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में फर्स्ट है ओरिएंटेशन एबिलिटी। ओरिएंटेशन एबिलिटी में ये एक ऐसी एबिलिटी है हमारे बॉडी की कि हम अपने बॉडी के पोजीशन को बैलेंस करके रखें जब हम मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक जिमनास्ट जो अपनी पोजीशन को बैलेंस करता है फ्लिप के टाइम पे, जब वो फ्लिप करता है तो उस टाइम पे उसे अपने बॉडी की पोजीशन को बैलेंस करके रखना, एडजस्ट करना होता है ताकि उसकी सेफ लैंडिंग हो सके। सेकेंड है डिफरेंशिएशन एबिलिटी। ये ऐसी एबिलिटी है जिसमें अपने पावर, स्पीड और मूवमेंट को कंट्रोल करके एक सही एक्शन या मतलब स्टेप करना होता है, जैसे कि फुटबॉल पास करना, मतलब अपने राइट अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ में। राइट अमाउंट ऑफ फोर्स मतलब कि हमें अपने नेक्स्ट प्लेयर को देखना है कि हम किस स्पीड से और कितना एक्यूरेट मूवमेंट के साथ में उसे पास करें कि वहीं तक बॉल जाए, उससे इधर या डायरेक्शन चेंज ना हो या स्पीड ना लगे। रिएक्शन एबिलिटी है कि हम कितना जल्दी और कितना सही तरीके से किसी भी एक सिग्नल पे रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी कमांड पे रिस्पॉन्ड कितना हम क्विकली करते हैं और कितना सही करते हैं। फॉर एग्जांपल जब स्प्रिंट स्टार्ट होता है तो गन शॉट में कितना जल्दी हम स्टार्ट लेते हैं, कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं। बैलेंस एबिलिटी है कि हम अपने बॉडी की स्टेबिलिटी को कितना बैलेंस करके रखते हैं, वो स्टैटिक हो या डायनेमिक, मूविंग पोजीशन में हो या एक जगह पे स्टिल हो, खड़े हो, मतलब कि स्टैंडिंग ऑन अ वन लेग, मतलब अपने एक पैर पे खड़े होकर अपना बैलेंस बनाए रखना, या फिर स्केटिंग में अपने बॉडी को मूव करते हुए स्केटिंग में अगर हम अपने बॉडी को कैसे बैलेंस रखें कि गिरने से बचें। रिदमिक एक्टिविटी होता है कि हम अपने मूवमेंट को प्रॉपर रिदम के साथ में, प्रॉपर टाइमिंग के साथ में कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि परफॉर्मिंग डांस स्टेप्स या रिदमिक जिम्नास्टिक, यानी प्रॉपर रिदम के साथ में हम कैसे करेक्ट स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। एडेप्टेशन एबिलिटी है कि हम कितना क्विकली अपने चेंजिंग सिचुएशन के साथ में अडेप्ट होते हैं या अपने मूवमेंट को कितना जल्दी चेंज करते हैं एक अपने सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि फुटबॉल में अगर बॉल की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है तो उसके हिसाब से हमें अपने बॉडी की पोजीशन कैसे चेंज करते रहनी है। लास्ट, कंक्लूजन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के ये 5 कंपोनेंट थे: स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ये